यह कहानी बाघ स्वामी की है। बाघ स्वामी बाघों को अपने हाथों से काबू में कर लेते थे। परमहंस योगानंद जी जब अपने मित्र चंडी के साथ उनसे मिलने पहुंचे थे, इस पर वे अपनी किताब योगी कथामृत में लिखते हैं कि मैंने जब बाघ स्वामी को पूछा, स्वामी जी क्या आप हमें बताएंगे कि आप हिंसक बाघों को वश में करते करते हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लगे। बाघ स्वामी मौन हो गए। अतीत के दृश्य को निहारते हुए उनकी दृष्टि सुधीर हुई कहीं लग गई। मैंने भांप लिया कि उनके मन में मेरे अनुरोध को स्वीकार करे या ना करे, इस पर थोड़ी उथल पुथल चल रही है। अंत में वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। वे बोले, जब मेरी कीर्ति चरम बिंदु पर पहुंच गई थी तब मुझे गर्व का नशा चढ़ गया था। मैंने तय किया कि मैं न केवल बाघों से लड़ूंगा बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध करतब भी दिखाऊंगा। महत्वाकांक्षा ही बन गई थी। मैं हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से अपने करतब दिखाने लगा और उसमें मिलने वाली सफलता से मुझे खुशी भी होने लगी। एक दिन शाम को मेरे पिताजी अत्यंत चिंतातुर मन स्थिति में मेरे कमरे में आए। बेटा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। कर्म की चलती चक्की से उत्पन्न होकर आने वाले अमंगलों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या आप भाग्यवादी हैं पिताजी? अंधविश्वास से क्या मेरी गतिविधियाँ के शक्तिशाली प्रवाह को अवरुद्ध होने देना चाहिए? मैं भाग्यवादी नहीं हूँ बेटा, परंतु पवित्र शास्त्रों में कहे गए प्रतिफल के नियम में मेरा विश्वास है। जंगल परिवार में तुम्हारे विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश कभी तुम्हारी जान के लिए खतरा बनकर सामने आ सकता है। पिताजी, आप मुझे आश्चर्य में मत डालिए। बाघ क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, सुंदर परंतु निर्दयी। कौन जाने मेरे प्रहार उनके ठोस बुद्धि में शायद कुछ उदारता के विचार भर सके। उन्हें सभ्य शिष्टाचार सिखाने के लिए ही मैं जंगल विद्यालय का प्रधानाध्यापक बना हूँ। पिताजी, कृपया आप मुझे बाघों को पालने वाला बाघ पालक माने, बाघ हत्यारा नहीं। मेरे ये सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा न दें। चंडी और मैं ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और अतीत के इस धर्म संकट को समझ रहे थे। भारत में कोई संतान अपने माता पिता की इच्छाओं का अनादर नहीं करती। बाघ स्वामी आगे कहते गए। निर्विकार मौन में पिताजी ने मेरा स्पष्टीकरण सुना। तदुपरांत उन्होंने गंभीरतापूर्वक एक रहस्योद्घाटन किया। बेटा, तुम मुझे एक संत की अमंगल सूचक भविष्यवाणी दोहराने पर विवश कर रहे हो। कल जब मैं बरामदे में बैठकर नित्य की भांति अपना ध्यान कर रहा था तब वे मेरे पास आए। बोले, मित्रवर, मैं आपके युद्ध प्रिय बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। उनसे कहिए कि वह अपनी बर्बर गतिविधियाँ बंद कर दे, अन्यथा बाघ के साथ उनकी लड़ाई में उसे अनेक दुस्साध्य घाव होंगे, जिससे 6 महीनों तक वह मरणासन अवस्था में पड़ा रहेगा। तब वह अपना पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने यही माना कि पिताजी किसी भ्रांतिग्रस्त कट्टरवादी की भांति का शिकार हो गए हैं। यह कहते हुए बाघ स्वामी के हाव भाव इतने अधीर और ऐसे थे मानो अपनी मूर्खता पर उन्हें क्रोध आ रहा हो। काफ़ी देर तक वे गंभीर मुद्रा में मौन बैठे रहे, जैसे वहाँ हमारी उपस्थिति का उन्हें कोई भान न हो। फिर उन्होंने अकस्मात ही अपनी कहानी आगे शुरू की। इस बार उनकी आवाज़ में नरमी आ गई थी। पिताजी की चेतावनी के कुछ ही दिन बाद मैं राजधानी कुछ विहार गया। प्राकृतिक सौंदर्यों से भरा यह प्रदेश मेरे लिए नया था और मैं सुखप्रद परिवर्तन की आशा कर रहा था। जैसा हर जगह सदा ही होता है, यहाँ भी सड़कों पर मेरे पीछे पीछे उत्सुक लोगों की भीड़ चलती रहती थी। उनकी फुसफुसाहट के कुछ अंश कभी कभी मुझे सुनाई पड़ते थे। यह वही आदमी है जो जंगली बाघों के साथ लड़ता है। उसके वे पैर है या पेड़ के तने? उसका चेहरा तो देखो, वह स्वयं बाघों के राजा का अवतार मालूम होता है। तुम जानते ही हो गाँव के नटखट छोकरे किस प्रकार ताज़ा समाचार का पत्र का काम करते हैं और किस गति से महिलाओं की मौखिक जनसूचना प्रणाली इस घर से उस घर समाचार पहुंचाती है। कुछ ही घंटों में मेरा वहां उपस्थित के सारे शहर की खलबली मच गई। संध्या के समय में चुपचाप आराम कर रहा था कि घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। मैं जिस घर में रुका था उसी के सामने आकर वह ध्वनि रुक गई। लंबे कद के पगड़ीधारी पुलिस सिपाहियों का एक दल अंदर घुस आया। मैं अवाक रह गया। मैंने सोचा इन पुलिस वालों के लिए कुछ भी करना संभव है।
कहीं वे मेरे लिए पूर्णतः अगम्य किसी बात पर मेरी खिंचाई करने तो नहीं आए हैं, परंतु उन्होंने अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत अत्यंत विनय के साथ मेरा अभिवादन किया। आदरणीय महोदय, कुछ बिहार के युवराज की ओर से आपका स्वागत करने के लिए हमें भेजा गया है। उन्होंने कल प्रातः आपको अपने राजप्रसाद में पधारने का आमंत्रण दिया है। मैं थोड़ी देर तक इस पर सोचता रहा। किसी अज्ञात कारण से अपनी इस शांत यात्रा में उपस्थित हुए इस विघ्न से तीव्र उद्वेग की भावना मेरे मन में उठ रही थी, परंतु पुलिस वालों की विनयशीलता ने मेरे हृदय को छू लिया। मैंने निमंत्रण स्वीकार किया। दूसरे दिन जिस दासोचित विनम्रता और खुशामद के साथ मुझे अपने द्वार से 4 जोड़े जूते शाही कोच तक ले जाया गया, उसे देखकर मैं चकित रह गया। एक सेवर तीव्र धूप से बचाने के लिए एक अलंकृत छाता ऊपर पकड़े रहा। नगर और उसके बाहर के वन क्षेत्र में से सुखद कोच सवारी करते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा था। युवराज स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए राजप्रसाद के सिंह द्वार पर उपस्थित थे। अपने स्वर्ण खचित आसन पर उन्होंने मुझे बैठाया और मुस्कुराते हुए स्वयं उससे कम साज। यह सब विनम्र सेवा निश्चय ही मुझ पर कोई मुसीबत लाने वाली है। बढ़ते हुए आश्चर्य के साथ मैं सोच रहा था। इधर उधर की थोड़ी बातें करने के बाद युवराज का उद्देश्य प्रकट हुआ। मेरे नगर में अफवाह फैली है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। हमें इस पर विश्वास नहीं होता। आप शहरी लोगों के पालिश किए गए चावल पर पड़े कोलकाता के बंगाली हैं। कृपया सच सच बताइए, क्या आप केवल निर्बल अफीम खिलाए गए बाघों से ही नहीं तो लड़ते हैं? उनका स्वर ऊंचा और व्यंग भरा था। उनके बोलने के ढंग में उनके प्रांत की शैली झलक रही थी। उनके इस अपमानजनक प्रश्न का उत्तर देना मैंने आवश्यक नहीं समझा। हम हाल ही में पकड़े गए अपने बाघ राजबेगम के साथ लड़ने की आपको चुनौती देते हैं। यदि आप उनका सफलतापूर्वक सामना कर सके और जंजीर से बांधकर चेतना की अवस्था में उसे पिंजरे से बाहर निकाल सके, तो वह रॉयल बंगाल टाइगर आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सहस्त्रावधि रुपए एवं अन्य कई उपहार भी आपको मिलेंगे, और यदि आपने उससे लड़ना अस्वीकार किया तो हम पूरे राज्य में आपको पाखंडी घोषित कर देंगे। उनके उद्वत शब्द गोलियों की बौछार के समान मुझे लग गए। मैंने गुस्से से उनकी शर्तें स्वीकार कर ली। उत्तेजना में आसन से आधे उठ गए थे। युवराज निष्ठुर मुस्कान के साथ वापस बैठ गए। उनकी वह मुस्कान देखकर मुझे उन रोमन सम्राटों की याद आ गई जिन्हें ईसाइयों को हिंस पशुओं के साथ लड़ाने में आनंद आता था। युवराज ने आगे कहा, आपकी लड़ाई आज से 1 सप्ताह बाद होगी। हमें खेद है कि लड़ाई से पहले बाघ को दिखाने की अनुमति नहीं है। युवराज को कहीं यह भय तो नहीं हो गया था कि मैं बाघ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग करूंगा या उसे अफीम खिलाने का प्रयास करूंगा? मैं नहीं जानता। मैं राजप्रदास से चल दिया। मजे की बात यह थी कि अब की बार न तो छत्र था और न ही वह साज सज्जायुक्त कोच। अगले सप्ताह भर में मैं आगामी अग्नि परीक्षण के लिए अपने मन और शरीर दोनों को विविध तैयार करता रहा। अपने नौकर द्वारा मुझे विलक्षण कहानियां सुनने को मिल रही थी। पिताजी के पास संत ने जो भीषण भविष्यवाणी की थी वह किसी प्रकार के लोगों में फैल गई थी और फैलते फैलते बढ़ती गई। अनेक भोले भाले ग्रामीणों का विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा ने देवताओं के शाप के कारण बाघ का जन्म लिया है, जो रात को विभिन्न आसुरी रूप धारण करती है परंतु दिन में फिर से बाघ बनकर रहती है। लोगों का अनुमान था कि यह वह असुरी बाघ है जिससे मेरा गर्भ हनन करने के लिए भेजा गया है। एक अन्य कल्पना थी कि बाघों की अपने देवता से कही गई प्रार्थनाओं का उत्तर राजबेगम के रूप में आ गया है। समग्र व्याघ्र जाति के लिए इतना मन हानिकारक ठहरे, इस दृष्टि दोपये मुझे दंडित करने के लिए उसे नियत किया गया है। एक लोम दंत विहीन मानव नख दंत युक्त शक्तिशाली पादयुक्त और बाघ को चुनौती देने का दुस्साहस करे तो यह भी कह दिए जाते हैं कि सभी अवमानित बाघों के द्वेष में मिलकर इतना जोर पकड़ लिया है कि बाघों का मान गर्दन करने वाले इस अभिमानी पुरुष का पतन कराने के लिए जोर अब सूक्ष्म नियमों का कार्यान्वित कर रहे हैं। मेरे नौकर ने मुझे आगे बताया कि युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले इस द्वंद्व व्यवस्थित का कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपनी देखरेख में हजारों लोगों के बैठने योग्य एक विशाल तंबू का निर्माण कराया है, जो आंधी तूफान में भी सुरक्षित खड़ा रहेगा। इस तंबू के मध्य लोहे के विशाल पिंजरे में राजबेगम को रखा गया है।
इस पिंजरे के बाहर सुरक्षा का एक और घेरा बनाया गया है। राजा बेगम निरंतर खून जमा देने वाली भयंकर गर्जनाएं करता रहा था। उसकी क्षुधाग्नि और क्रोधाग्नि दोनों को भड़काने के लिए उसे बहुत कम खाना दिया जा रहा है। शायद युवराज को आशा थी कि मैं उसका पुरस्कार स्वरूप भोजन करूंगा। डंका बजाकर नगर और आसपास के इलाकों में इस अद्वितीय द्वंद्व की घोषणा की जा रही थी। उसे सुनकर लोगों ने भारी संख्या में उत्सुकतापूर्वक टिकटें खरीदी। द्वंद्व के दिन सीटों की कमी के कारण सैकड़ों लोगों को लौटा दिया गया। कई लोग तंबू की दरारें में से अंदर घुस आए या गैलरी के नीचे जहां भी जगह मिली वहीं खड़े हो गए। जैसे जैसे बाघ स्वामी की कथा चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई। चंडी की मंत्रमुग्ध होकर अवाक बैठा था। राजा बेगम की कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं के और भयभीत दर्शकों के कोलाहल के बीच मैंने शांत मन में प्रवेश किया। लंगोट के अतिरिक्त मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। मैं सुरक्षात्मक घेरे दरवाजे का कुंड सरकाकर उसे खोला और अंदर जाकर अपने पीछे शांत मन से दरवाजे को बंद कर दिया। बाघ को रक्त की गंध लग गई। उछलकर धड़ाम से लोहे की जंजीरों से टकराने की ध्वनि के साथ उसने मेरा भीषण स्वागत किया। करुणार्ध भय से दर्शकों में सन्नाटा छा गया। उस अति उग्र बाघ के सामने मैं निहिर मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही उसके पिंजरे में घुस गया, परंतु जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, राजा बेगम उछलकर सीधा मेरे ऊपर आ गया। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। बाघ के लिए परम स्वादिष्ट मानव रक्त की प्रचंड धाराएं गिरने लगी। संत की भविष्यवाणी सत्य होने के आसार नजर आने लगे। इस प्रकार की गंभीर चोट मुझे जीवन में पहली बार आई थी, पर मैं तुरंत उससे संभल गया। रक्त रंजित अंगुलियों को लंगोट में घुसाकर मैंने उन्हें छिपा लिया और बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाघ लड़खड़ाकर पीछे हट गया। पिंजरे के अंत तक पीछे गया, फिर पलटकर अत्यंत गुस्से के साथ पुनः मुझ पर झपट पड़ा। मैंने सुविख्यात मुष्टि शासन के प्रहार उसके सिर पर बरसने लगे, परंतु राजा बेगम को रक्त का जो स्वाद लग गया था, उसे दीर्घ काल तक शराब के वंचित रहने वाले शराबी को जैसे शराब का पहला घूंट उन्मत्त लगता है, उसी प्रकार उन्मत्त कर दिया था। बीच बीच में कान में बैठा देने वाली दहाड़े मारते हुए उसने आक्रमण की उग्रता बढ़ती जा रही थी। उसके दांतों और नाखूनों के बीच मेरा एक हाथ से बचाव करना अपर्याप्त पड़ रहा था और मेरी आत्मरक्षा प्रणाली उद्भेद नहीं पा रही थी, परंतु मैं भी तिलमिलाने वाले प्रहार से उस पर करता गया। दोनों ही रक्त रंजित होकर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे। पिंजरे में कोलाहल था। चारों दिशाओं में रक्त के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से पीड़ा और खून प्राण पिपास के चित्कार फूट रहे थे। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, दर्शक चीख रहे थे। मानव और पशु इतनी तेज गति से हिल रहे थे कि एक सिपाही की गोली भी निशाना चूक गई। मैंने अपनी सारी संकल्प शक्ति एकत्र की और भीषण गर्जन के साथ उसके मस्तक पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा, परंतु पालतू बिल्ली की भांति मैं बीच ही में बोल पड़ा। स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने तन्मयता कर देने वाली अपनी कहानी को आगे बताना शुरू किया। आखिर राजा बेगम पराजित हो ही गया। उनका रहा सहा राजगर्व भी चूर चूर हो गया। अपने विदीर्ण रक्त रंजित हाथों से मैंने उनका जबड़ा खोला और एक नाट्यपूर्ण क्षण के साथ खुले मृत्यु द्वार से अपना सिर रखा। जंजीर के लिए इधर उधर देखा और जमीन पर पड़े जंजीर के ढेरों में से एक जंजीर खींचकर उसके बाघ की गर्दन पिंजरे की छड़ों के साथ बांध दी। विजयोल्लास से मैं दरवाजे की ओर चलने लगा, परंतु वह मूर्तिमान शैतान राजा बेगम उसकी कल्पित आसुरी उत्पत्ति के रूप में ही वह जीवट था। एक ही विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर वह मेरी पीठ पर झपटा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंसा हुआ था और ऐसी स्थिति में मैं जोर जोर से नीचे गिर गया, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबोचा। निष्ठुर प्रहारों के आघातों से वह अर्धमूर्छित हो गया। इस बार मैंने उसे अधिक सावधानी पूर्वक बांधा। धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकला। फिर चारों तरफ चीख पुकारें सुनाई दी। इस बार वह हर्षोल्लास की थी। भीड़ की चीख पुकार की हर्ष ध्वनि जैसे एक ही विराट गले से निकल रही थी। मैं भीषण रूप से घायल तो हो गया था, परंतु फिर भी मैंने द्वंद्व की तीनों शर्तें पूरी कर दी थी।
बाघ को अचेत करना, उसे जंजीर से बांधने और बिना किसी की सहायता से पिंजरे से बाहर निकल आना। इसके अलावा मैंने उस हिंस्र पशुओं को इस तरह घायल और भयभीत कर दिया था कि मेरे सिर का अप्रतिम पुरस्कार अपने मुख से पाकर भी उसकी ओर से कोई ध्यान नहीं आता। मेरे घावों को प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे पुष्पहार पहनाए गए। मेरे चरणों में स्वर्ण मोहरों की वर्षा की गई। असाधारण रूप से विशाल और वैसे ही क्रूर बाघों पर मेरी विजय की अंतहीन चर्चाएं चारों ओर सुनाई दे रही थी। वचन के अनुसार राजा बेगम मुझे दे दिया गया, परंतु मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही मैंने संसार की अपनी महत्वाकांक्षाओं का भी द्वार भी बंद कर दिया है। उसके बाद का कुछ समय अत्यंत वेदना और मनस्ताप में बीता। रक्त में विष फैलने के कारण 6 महीनों तक मैं मरणासन्न अवस्था में पड़ा रहा। कुछ विहार छोड़ने योग्य ठीक होते ही मैं अपने गांव लौट आया। अब मैं जान गया हूँ कि जिन साधु ने सावधानीपूर्वक विवेकपूर्वक इशारा दिया था वह मेरे गुरु थे। एक दिन विनम्रतापूर्वक मैंने अपने पिताजी से कहा, काश मैं किसी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता। मेरी लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना सूचना के हमारे घर पधारे। बाघों का दमन बहुत हो गया। शांत अधिकारपूर्ण वाणी के साथ वे बोल रहे थे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानव मन में जंगल कर रहे अज्ञान के पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है। अब योगाभ्यास से तुम्हारी रोमांचक निपुणता में झूम उठने वाले देवता तुम्हारे दर्शक हो गए। मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी। मेरी आत्मा के दीर्घ काल तक अप्रयुक्त रहने से जंग लगे। खोखले में कठिन द्वार नहीं खोल दिए। शीघ्र ही एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हम दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। अपने तूफानी जीवन की एक झलक हमें दिखाने के लिए कृतज्ञ होकर चंडी और मैंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। मुझे और मेरे मित्र को लगा कि बैठक की अपेक्षा में की गई लंबी प्रतीक्षा का हमें भरपूर प्रतिफल मिला।